राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज जो भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये कुछ सामाजिक तत्वों पर आज मैंने एक वीडियो बनाया। मैंने सोचा इस विषय पर भी एक वीडियो मुझे जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि अ, सोशल मीडिया पर ये मुद्दा बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इतना ज्यादा। ये मुद्दा जो है सच में सबको बोलना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि सबको अपनी अपनी राय भी देनी चाहिए। क्योंकि जिसके साथ हुआ है, जिसके ऊपर बीत रही है, वही जानता है। जिस माँ का लाल गया है वही जानता है। तो कुछ क्या ही कहें, आपने देखा ही होगा एक कितने मतलब कितना कोई क्रूर हो सकता है, कितना क्रूर हो सकता है। खैर, कहना ही क्या है ऐसे लोगों का। लेकिन आजकल ये बात सत्य है कि सच में कलयुग है। लोग बताते नहीं है। साधु संत महात्मा जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो बता कर गए हैं कि कलयुग आ रहा है, कलयुग आ गया है। यही कलयुग है। माँ बेटे को मार दे रही है, बेटा माँ को मार दे रहा है, आदमी औरत मार रहा है, औरत आदमी को मार रही है। यही कलयुग है। अम, लोग पहले घरों में बहुएं आती थी, घरों में पहले बहुएं आती थी तो कितना डरती थी अपनी सास से, इतना डरती थी, इतना ज्यादा डरती थी कि सास के आगे भी उसका इतना पल्ला रहता था। जी मम्मी जी, जी जो भी, एक रिस्पेक्ट थी लोगों के भी। अभी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब बेचारी सासें डर रही हैं कि हमारे घर में बहू कैसी आएगी। सासों में इतना खौफ है। अगर ये समझिए आपको धन ना मिले, धन की जरूरत नहीं है सासों को। सासों को चाहिए कि हमारे घर में हमारी बहू अच्छी आ जाए, हमारे लड़के को लेके चले, हमारी सेवा करे। वो ना भी करे, सास अपना खुद कर लेगी, लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट। तो वो क्या ही कहें। तो आजकल तो बेचारी सासें डरी हुई हैं कि बहू कैसी आएगी। और उसके बाद आजकल, पहले आपने देखा होगा घरों में औरतें मार दी जाती थी, है ना? घरों में औरतें मार दी जाती थी। लेकिन ये कलयुग ऐसा आ गया कि घरों में आदमी मारे जा रहे हैं। घरों में आदमी मारे जा रहे हैं। अब आप लोगों ने तो पूरे सोशल मीडिया पर, पूरा टीवी न्यूज चैनल पर, हर जगह ये मुद्दा छाया हुआ है कि सौरभ सौरभ का बेचारा कितना सुंदर, कितना मतलब कमाऊ लड़का, कितना सुंदर लड़का। वो भी उसने अपनी पसंद से शादी की, पहले भाग कर शादी की, उसके बाद और फिर देखो क्या हुआ, क्या कर दिया। मतलब इन लोगों के लिए क्या ही बोला जाए। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को ना सरकार को ऐसी सजा देनी चाहिए, एक ऐसा भी कानून बनाना चाहिए। जो लोग ये करते हैं ना, ऐसे लोगों के संग ना, कोई अपनी बीवी मारता है या कोई अपना आदमी मारता है, मैं तो कहती ऐसे लोगों को ना लाइव फांसी होनी चाहिए। लाइव, जो इंसान, लाइव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब जब इंसान देखता है ना, हरी ही ऐसा हुआ है, लाइव होगा ना तो दूसरा इंसान कभी गलती नहीं करेगा, करने से पहले 10 बार सोचेगा। ठीक है, किसी से बात कर रही थी, वो भी ठीक था, उसको बेचारे को तुमने मार दिया, वो तो बेचारा जा ही रहा था। वही तो मैं सोच सोच के 2-3 दिन से इतना परेशान हूँ कि बताओ क्या माँ पे बीत रही होगी। क्या वो किसी का बेटा भी था, किसी का भाई भी था। इसके लिए कौन सा एक वो गाना नहीं है, अरे वहशी दरिंदे तुमने क्या कर दिया। तुमने, इनको बोले तूने, अरे वहशी दरिंदे ये तुमने क्या कर दिया, तुमने रिश्तों को जग में तबाह कर दिया। मतलब क्या ही कहें। वो आदमी तुमको कमा के दे रहा था, वो तो बेचारा जा ही रहा था। उसको तो यहाँ रहना नहीं था, वो तो वैसे भी चला जाता बेचारा। 25 को आया, 25 फरवरी को आया, 4 फरवरी को उसको बुरी तरह मार भी दिया गया। और मारने के बाद उसको सीमेंट से बुरी तरह उसको जमा भी दिया गया। सीमेंट घोला, उसके हाथ लपेटे, उसका सब शरीर को सीमेंट में लपेट के, उसमें सीमेंट भर के ड्रम में उसको डाल दिया गया। बताओ अब आजकल कौन किस पे क्या विश्वास करेगा। कितना गलत हुआ, सच में बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। इसकी कोई, मैं तो कहती हूँ लोगों को फांसी होनी चाहिए, फांसी।
वो सरकार क्यों इनका वो चेकअप करवा रही है, क्या क्यों चेकअप करवा रही है, क्यों फालतू का खर्चा कर रही है ऐसे लोगों पर? ऐसे लोगों को तो ऑन द स्पॉट फांसी होनी चाहिए। उनकी तो मम्मी ने भी केस लड़ने से मना कर दिया है। उसके इतना सुंदर लड़का और मरी भी किस पे, छछूंदर पे। इतना गंदा लग रहा है वो, देखने में इतना गंदा लग रहा है, एकदम उसको देख के घृणा आ रही है। सोचो इतना गंदा लग रहा है, कहाँ इतना सुंदर, कमाओ, क्या देख लिया। वही है ना, नाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान अगर कुछ देखता भी है तो जो अपने पास है उससे अच्छा देखता है। उसने जो अपने पास था उससे खराब ही देख लिया। ठीक है, देख भी लिया, पर तुमने उसको मार दिया। मारना देखो, हम लोग घर पे झाड़ू भी लगाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि सामने चींटियां जा रही होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चींटी को किनारे कर देते हैं, उसको मारते नहीं। सोचते हैं कि अगर गलती से मर भी गई होती हैं हम लोगों से तो लगता पाप लगेगा, पता है कि पाप लगेगा। आजकल लोग इतने दरिंदे होते जा रहे हैं। कहीं से न्यूज आ रही है, एक औरत ने अपने आदमी को मार के ड्रम में डाल दिया, सीमेंट में जमा दिया। तो एक जगह से न्यूज आ रही है, एक औरत ने अपने आदमी को मार के काट के और उसको बाइक पे लिए घूम रही है कि कहाँ इसको क्या करना है, वो पकड़ी गई है। और पहले घरों में औरतें मारी जाती थी, आजकल तो औरतें खुलेआम आदमी मार के बाहर घूम रही हैं। और हिम्मत देखो, घूमने के बाद, मैं भी औरत हूँ, अब मैं औरत हूँ पर बोल भी रही हूँ, वो भी एक औरत है जिसने मारा है, पर जो सच है वो तो बोलेगा ना इंसान। तुम्हें उससे बात करनी थी, तुम करती, तुम्हें जो करना था करती, पर किसी को मारना बहुत गलत बात है। मारने का अधिकार और जन्म देने का अधिकार केवल भगवान का है, इंसान का नहीं है। मतलब लोग इतने दरिंदे होते जा रहे, इतने ज्यादा दरिंदे होते जा रहे कुछ लोग, कि लोगों के मुंह पे गालियां रखी रहती हैं। सोचो इतने, जो इंसान जो इंसान जैसा होता है ना, उसकी वाणी से भी पता चल जाता है, उसके फेस से भी पता चल जाता है, उसका फेस दिख भी रहा है। और मुझे तो ऐसा कुछ लगता है कि उसके माइंड को ना टच कर लिया गया, उस लड़की के माइंड को भी टच तो किया ही गया है। इतने शातिर तरीके से उसने दिमाग लगाया, चाकू खरीदे मांस काटने वाले, जिससे मांस काटा जाता है, उसके बाद ड्रम खरीद के लाई, उसके बाद सीमेंट खरीद के लाई। बेचारी की मम्मी ने कोफ्ते बनाए थे, लौकी को कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते, कि जाओ घर पे जाके बेटा खाना अपनी बिटिया के साथ, अपनी बीवी के साथ चलो। वो बेचारा घर पे कोफ्ते लेके आया, अपनी माँ के हाथ के बना हुआ कोफ्ता। तो उसने सोचा कि चलो मम्मी ने कोफ्ता दिया, इसको गर्म करके सर्व करो। उसने उसी में उसने जो भी मिलाना था उसको मिला दिया, नीम की गोली वगैरह जो भी देना था दे दिया। उसके बाद जब वो मर गया हो, वो जो उसकी बिटिया थी, उसका नाम क्या नाम था उसका, पीहू नाम था शायद, उसको जो वो देख रही थी, अगर वो लड़की ना बताती ना, वो लड़की ने बताया पापा ड्रम में है, पापा ड्रम में है, अगर वो ना बताती तो शायद होता क्या। इन लोगों ने तो उसको मार के उसका फोन भी अपने पास रख लिया था, उसके फोन से सारी चीजें जो है उस तरीके से हैंडल कर रहे थे जैसे कि वो खुद हो, सौरभ खुद हो, है ना। और लोग तो सोचेंगे ना, मतलब उसका फोन, भाई जिसका फोन है बंदा उसी को समझता है। दूसरा बंदा उस फोन से 3-5 करे, चालाकीगिरी करे, तो वो सामने वाले को क्या पता। तो वो लोग तो घर वाले ये सोचते कि हमारा लड़का घूमने गया था, फिर दोबारा लंदन चला गया, हमसे गुस्सा है, अभी बोल नहीं रहा, थोड़े दिन इंतजार करते, फिर बाद में देखते अरे कभी नहीं बोला, कभी फोन नहीं आया, तो सोचते हो सकता है वहां से कांटेक्ट खत्म कर लिया, इससे मुस्कान से कांटेक्ट खत्म कर लिया। अब जो है हमारा लड़का कहीं जहाँ जॉब करता था वहीं सेट हो गया विदेश में। वो तो यही सोचते ना। इन लोगों ने इतना मास्टर माइंड प्लान बनाया, सोचा कि ये वो सोचेंगे मम्मी पापा लड़का विदेश में शिफ्ट हो गया, अब कांटेक्ट खत्म कर दिया, और यहाँ बताओ उसको मार के दफन कर दिया। हिम्मत देखो, वो वो धड़ यहाँ बेड पे छुपा दिया, उसका धड़ बेड पे छुपा के उस पे महारानी रात में सोई। वो हाथ और सर को अपने घर में ले गया, उसके बाद सब सिस्टम सेट करके फिर घूमने भी चले गए, और वहां फर्राटेदार डांस कर रही हैं। ऐसे ऐसे के लिए तो कोई गाली भी कम है।
मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को फांसी हो सीधा, लाइफ फांसी होनी चाहिए, लाइफ। ताकि जो लोग कुछ सोच भी रहे हैं ना, जिनके दिमाग में फितूर चल भी रहा है, उसको 4 तारीख को मारा गया। 4 नंबर राहु का होता है। कुछ न कुछ तो ऐसे ग्रह नक्षत्र भी ऐसे बने हैं, जो बेचारा वो सीधा सीधा लड़का चला गया। कितना सुंदर, कितना कमाऊ, देखने में सीधा सज्जन सब कुछ। क्या उसकी मम्मी भी सोच रही होंगी, क्या बेचारे वो लोग कितने परेशान होंगे, क्या उनके दिल पे बीत रही होगी। जब भी टीवी खोलो वही, इंस्टा खोलो वही, जितना प्लेटफॉर्म खोलो सब में वही चीज आ रही है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। भैया आजकल जमाना भी बहुत खराब है, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर मैं तो यही कहूंगी कि इनके लिए गाना है ना, अरे वहशी दरिंदे ये क्या करे दिया। उसने, जिस लड़के ने अपनी माँ का दिल निकाला था, तो तब ये गाना गाया गया था कि ऐसे, अरे वहशी दरिंदे ये क्या कर दिया तूने, ममता को जग में तबाह कर दिया। तो ये रिश्ता भी वही, ये भी ऐसे ही बनता है। क्योंकि लोग कहते हैं ना, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। 7 जन्म, एक जन्म में तो ये हाल हो गया। अब वो जमाने चले गए। अब ना रिश्तों में पवित्रता रह गई है, ना आदमी के प्रति, ना औरतों के प्रति। अब ये 7 जन्म तो बहुत दूर की बात है। वो सब कहानी रह गई है किताबों की, वेद शास्त्रों में लिखा ही रह गया। लेकिन यहाँ लोग एक जन्म भी अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। तो तुम अलग भी रह सकती थी, तलाक भी दे सकती थी। तुम्हें जहाँ मरना था मर भी जाती जाके उसके साथ। ना वो क्या बोलते उसको, उसको क्या ही बोले, इतना गंदा लड़का, उसको देख के घिन आ रही है। जिसने ये सब किया है, दोनों ने मिल के कांड किया है जो। मैं तो उस गंदे इंसान का अपने मुंह से नाम भी नहीं लेना चाह रही। मुस्कान का तो माइंड सेट किया गया है, उसको माइंड को बिल्कुल जो है टच कर लिया गया अच्छी तरह। उसके यहाँ देखा नहीं कितना 3-5 तांत्रिक गिरी बनी हुई थी, है ना। ये सब उस पे भारी पड़ गई। 4 नंबर, 4 तारीख को उसका हुआ है। क्या ही कहा जाए। लेकिन भैया आप लोग इस पे क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे। फिर से मिलेंगे किसी नई चर्चा, नए विषय, नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।